अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिसबा सईद और आप सबको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मरियम बीबी जो है वो पाकिस्तान में बल्कि एक तारीख़ रकम हो गई है कि मरियम बीबी जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान पंजाब बल्कि पाकिस्तान की जो है वो पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। ये एज़ाज़ जो है वो मरियम नवाज़ को जाता है और अगर इसमें यह कहा जाए कि मौरूसी सियासत परवान चढ़ी तो शायद बेजा नहीं होगा। मरियम बीबी जो हैं वो पंजाब की, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरियम बीबी ने आते साथ ही जो दो तीन बड़ी अहम अनाउंसमेंट की हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जिसके ऊपर उन्होंने, ये तो आने से कबल ही जो है वो अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी थी, यानी कि उन्हें इस चीज़ का यकीन था कि वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब होने जा रही हैं। उन्होंने जो दो बड़े अहम मनसब संभालने से पहले जो बातें की, उसमें ये था कि हम पंजाब में जो है वो एयर एम्बुलेंसेस का आगाज़ करेंगे। बहुत अच्छी बात है। उसके साथ वो 300 यूनिट फ्री वाला जो नारा था वो उन्होंने इलेक्शन से पहले लगाया था और उसके बाद जो है वो अभी भी उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि जो महफूज पंजाब का कोई प्रोग्राम वो शुरू करने जाएंगी और उसमें जो है वो भी 300 यूनिट फ्री बिजली भी फ्राहम करेंगी और जो नौजवान हैं उनके लिए आसान एक साथ पर कर्ज़ भी उन्हें दिया जाएगा और हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी और उसके अलावा जो है नौजवानों को कर्ज़े तो दिए जाएंगे लेकिन गुरबा को जो है वो घर भी देंगी। 1 लाख घर बनाने का वादा भी जो उन्होंने कर लिया है और बहुत से ऐसे हैं कि उसके अलावा गुरबा, ये जो अभी रमज़ान आएगा उसमें गरीबों को राशन जो है वो उनकी दहलीज़ पर पहुँचाएंगे। इसी तरह के बहुत से जो है वो ऐसे वो वादे वो करने जा रही नहीं बल्कि कर रही हैं आवाम के साथ। अब ये वही वादे हैं जो आने वाली हर हुकूमत करती है और नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो और दूसरी तीसरी गवर्नमेंट जो भी आती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो सियासतदान वफा कर जाएं। अब देखते हैं, ये है तो इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन क्या मरियम बीबी जो हैं वो, चूँकि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुल्क सियासी बहरान से गुजर रहा है, मुआशी बहरान है, तो इस सारे बहरानों से निमटते हुए मरियम बीबी जो हैं वो एक अच्छी गुड गवर्नेंस या फिर पंजाब के हवाले से वो बेहतर काम कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो इस टाइम सबकी सबसे जो अब ये कहा जाए ना कि मरियम बीबी की हलफ उठाने के या वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद जो सबसे अहम इतनी वीडियो जो है वो मरियम बीबी की वज़ीर आला बनने की सोशल मीडिया के ऊपर वायरल नहीं हुई जितनी इस वक्त जो है वो उज़्मा कारदार के साथ उनके जो वो वीडियो है वो जो वायरल हो रही है। अब उसमें होता ये है कि उज़्मा कारदार साहिबा जो है, मरियम बीबी जो हैं वो जब आती हैं वज़ीर आला बनने के बाद वो गुज़र ही होती हैं तो ऐवान से, तो वो जो उज़्मा कारदार साहिबा हैं वो जनाब वो वहीं पे मौजूद होती है और उनको मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो मरियम बीबी जो हैं वो उनको हाथ जो है वो पीछे करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो उसमें सोशल मीडिया के ऊपर बड़े दिलचस्प जो है वो तबसरे लोग कर रहे हैं। मैं सुन रही थी जिसके ऊपर इरशाद भट्टी साहब का जो ट्वीट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ ट्वीट्स जो हैं वो किए हैं। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प लिखा कि उज़्मा कारदार साहिबा और मरियम नवाज़ लिख के उन्होंने नीचे लिखा कि उज़्मा साहिबा इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फिर ये बात तो ठीक है ना, और लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो जुमले लिखे कि लोटों की जगह वॉशरूम में। तो ये उज़्मा कारदार साहिबा के लिए ये जुमला जो है, अगर ये कहा जाए कि लोटों की जगह वॉशरूम में, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, ठीक है। जो किया वो भुगत भी लिया। अब इससे पहले भी ये कोई पहला वाक़या नहीं उज़्मा कारदार साहिबा के साथ, इससे पहले भी जो है वो इनका रवैया इसी तरह का हमें देखने को मिला। लेकिन जब आप वफ़ादारियाँ तब्दील करते हैं तो फिर आप इस चैलेंज से निमटने के लिए भी तैयार हो जाएं कि फिर आपकी जो कदर होती है वो इसी तरह की जाती है। अब वो बड़ी हैरान होती हैं और बड़ी वो शर्मदा रह जाती हैं और वो ऐसे करके देख रही हैं उसको, मरियम बीबी को। तो भाई वो महारानी है, उसका जोड़ा ख़राब हो जाएगा, उसका वो नया सूट पहन के जो है वो ईवान में आई हैं, तो आप जब उसका कंधे पे हाथ रखेंगे तो यकीनन उसका सूट जो है वो आपकी तरह हज़ारों का तो नहीं हो सकता ना, वो लाखों में होगा। तो वो जब आप हाथ रखेंगी तो वो गंदा हो जाएगा और जब वो ख़राब हो जाएगा तो मरियम बीबी को बहुत बुरा लगेगा ना। वो इतना भी गवारा नहीं करती कि आप जो है वो उनके मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़े और उन्हें गले लगाएं और उनके जो है वो कंधे पे हाथ रखें।
इसलिए बाकी भी जो खैर लीगी रहनुमा हैं, बाकी जो ख़वातीन हैं, ये उनके लिए भी एक सबक दे दिया मरियम बीबी ने कि अब जो है वो मैं चीफ़ मिनिस्टर हूँ। अब आप लोग, वो तो खैर पहले भी ये वाला एटीट्यूड था, लेकिन अब जो है वो सातवें आसमान के ऊपर पहुँच चुका है जनाब। इसलिए अब जो है वो फ़ासला रखें और मोहतात रहें। मरियम बीबी के हवाले से बहुत सी ऐसी गुफ्तगू या बहुत सी ऐसी वो जब किसी के घर जाती हैं तो वो तब देखने को मिलती हैं, वो आर्जी तौर पे जो है वो बड़ा अच्छा फ़ील करवाती हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे घर से निकलती हैं तो फिर उसके बाद जो है वो हाथ भी पटकती हैं और बच्चों को पीछे भी करती हैं। तो ये जो है ना, ये इनका वतीरा है और आवाम जो है वो इतनी अब बेवकूफ़ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि जब वो असम्बली में दाखिल होती हैं तो वो जाली मैंडेट चोर और जाली वज़ीर आला चोर और वो इस तरह का जो नारे थे वो भी सुनने को मिले। तो जनाब, जब आप आवाम का मैंडेट चोरी करके ओहदों पे फाइज़ होंगे तो फिर यकीनन आप आवाम को अच्छे नहीं लगेंगे और फिर वो आपको इस तरह की जो तनकीद है वो बर्दाश्त करना पड़ेगी। लेकिन वो जो अज़मा साहिबा हैं वो बड़ी जो है बड़ी एक्टिव नज़र आई। वो बाहर आके अब मरीम नवाज़ से जो है वो मैडम चीफ़ मिनिस्टर तक पहुंच गई हैं और वो कहती हैं कि जिसने भी मैडम चीफ़ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बात की ना, सोशल मीडिया के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो फिर वो अपनी खैर मना ले, तो फिर जो है ना वो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो क्योंकि वो साथ ये भी उन्होंने बावर करवा दिया है कि जो मैडम मरीम नवाज़ नहीं, वो कह रही है मैडम चीफ़ मिनिस्टर, मैडम चीफ़ मिनिस्टर जो है वो हमारी रेड लाइन है और अगर रेड लाइन क्रॉस की गई तो फिर उसका जो है ना वो ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो जनाब, एक बड़ा मासूमाना सवाल ये है कि जब पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स ने ये कहा था कि इमरान खान जो है वो हमारी रेड लाइन है, आप उन्हें उससे क्रॉस ना करें, तो जब वो रेड लाइन क्रॉस की गई तो फिर अगर रेड लाइन क्रॉस ना होती तो यकीनन जो 9 मई का इतना बड़ा वाक़या पेश आया वो कभी ना होता, क्योंकि ये लोग आपसे पहले ही कह चुके थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उसे क्रॉस ना किया जाए। लेकिन आपने जो है वो उसी तरह उस चीज़ का मुज़ाहरा किया और फिर अवाम को एक इश्तियाल आया और फिर उसके बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल था वो भी आपने देखा। आज आपको मेरे ख़्याल में ज़ुबान ये ज़ेब नहीं देती आपकी ये बात कहते हुए कि मैडम चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो हमारी रेड लाइन है, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो फिर आपको जो है ना वो भुगतना पड़ेगा। तो अब सोशल मीडिया के जो भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अब उन सबको ये मैसेज दे दिया गया है, लिहाजा भाई आप सब मुहतात हो जाएं और आज के बाद आप मैडम चीफ़ मिनिस्टर ही कहा करेंगी और मैडम चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को जो है ना वो आज के बाद आप ज़रा मुहतात रहें और जो है वो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपकी ज़ुबान बंदी भी हो सकती है और जो इमरान रियाज साहब हैं उनका जो उनकी जो गिरफ़्तारी है वो हम सब के सामने है। अब हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे आपको ना तो आज़ादी इज़हार राय का हक़ हासिल है और ना ही जो है वो आपको बोलने का हक़ हासिल है, लिहाजा मुहतात रहें। इसके साथ ही फिर वक्त मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते यही रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।